मार्वल एनिमेशन का नया सीरीज योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन रिलीज हो चुका है और मैं भी हाजिर हूँ इसी का एक्सप्लेन लेकर। और मैं आज के वीडियो में एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के क्वींस एरिया से। यहाँ स्टार्क टावर भी दिखाई देते हैं। 8 मई की आवाज सुन के पीटर पढ़कर नींद से उठता है क्योंकि उसके स्कूल जाने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। जैसे ही पीटर उठता है, फोन देखते ही उसे समझ आ जाता है कि वो लेट हो चुका है। जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े पहनकर नीचे आते हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, लेकिन आंट में उसके लिए खाना पैक करके देती है ताकि वो रास्ते या स्कूल में खा सके। लेकिन फिर भी पीटर लेट हो जाता है और अपनी ट्रेन मिस कर देता है। तभी आंट में कार लेकर आती है क्योंकि आज उसके हाई स्कूल का पहला दिन है। मिड टाउन हाई पहुंचते ही हमें पता चलता है कि अंकल बेन नहीं है और पढ़कर फैमिली उसके बिना जी रही है। जैसे ही पीटर स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि स्कूल के ऊपर एक पोर्टल खुल जाता है और वहाँ से एक सिम्बायोटिक एलियन निकलते हैं। ये पोर्टल डॉक्टर स्ट्रेंज का है जो उस एलियन को रोकने की कोशिश करता है। ये जो एलियन है ये वेनम जैसा दिखता है, लेकिन इसका कलर ब्लू है, तो कंफर्म नहीं है कि ये वेनम है या कोई और। डॉक्टर स्ट्रेंज जब उस एलियन से लड़ रहा होता है तभी पीटर उसको मैजिकल विज़र्ड बुलाता है। इसके बाद जब एलियन एक लड़की पर अटैक करने लगता है, पीटर उस पर एक ईंट फेंकता है जिससे एलियन लड़की को छोड़कर पीटर के तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खोलकर उस एलियन को ले जाता है और पोर्टल बंद कर देता है। पर एक मकड़ी उस पोर्टल से इस यूनिवर्स में आ जाती है जो पीटर के कपड़ों में गिरती है। पीटर को इस बात का ध्यान नहीं रहता। पीटर फिर उस लड़की के पास जाता है जो उसे थैंक्स बोलती है। उसका नाम है निको मिनोरू। ये कोई नया कैरेक्टर नहीं है, कॉमिक्स और लाइव एक्शन दोनों में ये दिख चुकी है। 2017 के रनअवेज सीरीज में निको मोनोरो का रोल था और कॉमिक्स में भी पहली बार 2003 के रनअवेज के पहले इशू में दिख चुकी है। निको के पास विच टाइप पावर्स है जैसे उड़ना, टेलीकिनेसिस और टेलीपोर्टेशन। निको के साथ पीटर की बात चल रही होती है कि अचानक वो मकड़ी पीटर के गले पर काट लेती है। इसका मतलब पीटर को जो रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा है वो इसके यूनिवर्स की नहीं है बल्कि किसी और यूनिवर्स की है। एमसीयू का टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन को भी दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडर ने काटा था और माइल्स मोरालेस को भी। पीटर वहाँ बेहोश हो जाता है। आंट में उसके पास भाग कर आती है और निको पैरामेडिक को बुलाती है। थोड़ी देर बाद पीटर होश में आता है। अब वो अपने अंदर कई नए चेंजेस फील करता है। इसी दौरान उसके और निको की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर धीरे धीरे पीटर अपने पावर्स यूज करना सीखते हैं, अपने लिए एक सूट बनाता है और सिटी को क्रिमिनल से बचाना शुरू कर देता है। कुछ महीने बाद आंट में की आवाज से पीटर नींद से जागता है और फिर रेडियो के भागता है स्कूल के लिए और फिर से वो ट्रेन मिस कर देते हैं। लेकिन अब उसके पास पावर से इस बार वो अपना सूट पहनकर बिल्डिंग से स्विंग करता हुआ स्कूल जाता है। रास्ते में वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़के का पीछा कर रहा है। पीटर उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन लड़के भागकर सड़क के बीच में आ जाता है। एक गाड़ी उससे टकराने ही वाली होती है, तभी स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है। वो गुंडे अब स्पाइडरमैन से लड़ने की धमकी देते हैं और लाइव स्ट्रीम करके अपने फैंस को बताते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन उन तीनों को नॉकआउट करके अपने वेब से बांध देता है और उन्हीं के ही फोन लेके लाइव स्ट्रीम पे दिखाता है। वो लड़का स्पाइडरमैन का शुक्रिया अदा करता है और अपना नाम बताता है, हैरी। पर पीटर लेट हो रहा था और इसीलिए वो जल्दी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद पीटर जाता है अपने नए स्कूल रॉकफोर्ड टी बेल्स हाई स्कूल पर। शायद मिड टाउन हाई के डिस्ट्रक्शन के बाद कुछ स्टूडेंट इस स्कूल में एडमिशन ले चुका है, जो कि पीटर ऑलरेडी लेट था और यहाँ उसका मैथ का क्लास भी शुरू हो चुकी होती है। क्लास के बाद निको उससे मिलती है, तब एक नया कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है पर्ल। कॉमिक्स में पर्ल एक्वाटिक टाइप सुपर हीरो है जिसे वॉर ऑफ द रियम्स न्यू एस्गर्ड ऑफ एटलस के पहले इशू में दिखाया गया था जो 2019 में आया था। पीटर उसे देख के शर्मा जाता है। निको को पता चलता है कि पर्ल पीटर की चाइल्डहुड क्रश थी। पीटर बताता है कि पर्ल उसके पुराने मोहल्ले में रहती है। अगली क्लास में पीटर देखता है कि पुलिस एक गाड़ी का पीछा कर रही है। वो क्लास से निकलकर स्पाइडरमैन बनकर गाड़ी के पीछे जाता है और उस गाड़ी से एक बास का टकराव होने से रोकता है, जैसे एक सीन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में टोनी स्टार्क ने पीटर को दिखाया था। मतलब उसका पैरेलल चल रहा था वहाँ पर। फिर स्पाइडरमैन वापस स्कूल आता है और डिसाइड करता है कि पर्ल को डेट पर पूछेगा, लेकिन निको बताते हैं कि पर्ल ऑलरेडी किसी और की गर्लफ्रेंड है जो कि लोनी लिंकन। लोनी कॉमिक्स का एक विलन है, लेकिन यहाँ उसका रोल अलग हो सकता है। पीटर उसके बाद अपने लैब पार्टनर के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन टीचर उसका पार्टनर लोनी को बना देते हैं। सरप्राइजिंगली पीटर डिस्कवर करता है कि लोनी एक अच्छा लड़का है, फनी, स्मार्ट और एथलीट। स्कूल छुट्टी के बाद पीटर और लोनी अलग अलग अपने घर चला जाता है। लोनी एक ब्लैक कैरेक्टर है जिसे पुलिस और सोसाइटी अक्सर अलग नजर
से देखते हैं, जैसे हम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देख चुके हैं। रात को स्पाइडरमैन एक औरत को पकड़ता है जो पैसा चुरा के भाग रही थी। इसके बाद वो रोने लग जाती है और बताती है कि उसे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी, तो स्पाइडरमैन उसे माफ करके छोड़ देते हैं। दुकान का मालिक स्पाइडरमैन को शुक्रिया बोलकर एक फ्री पिज्जा दे देते हैं उसको। पीटर एक गली में बैठकर पिज्जा खाता है और उसे एक डीवीडी प्लेयर पड़ा मिलता है। वो उसे उठाकर घर ले जाता है। जब घर पहुंचते हैं तो देखता है कि एक महंगी गाड़ी घर के बाहर खड़ी है। पीटर उसके साथ एक सेल्फी लेते हैं। घर के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न उससे मिलने आया है। ये वैसे ही सीन है जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में टोनी स्टार्क पीटर से मिलने आया था। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं नए वीडियो लेके, तब तक के लिए गुड बाय।